आपको बता दें, हरियाणा के चुनावी रण में दिग्गज अब हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। कल अंबाला में कांग्रेस की एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे। 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। अंबाला के 7 लगते जिलों पर भी कांग्रेस का फोकस है। पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के मतदाताओं पर भी फोकस कांग्रेस का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा पर फोकस बनाए हुए हैं। पीएम मोदी भी हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचेंगे अंबाला में और एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और चविष्का जी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। चविष्का, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा दिग्गज चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहा था। राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें, राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर बात करें, हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लगातार और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जरूर जा रहे हैं, लेकिन अगर और दिग्गजों की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, वो कहीं ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। रणदीप सुरजेवाला 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन ज्यादातर सीटों पर सिर्फ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं। अब कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंबाला पहुंच रहे हैं। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, कांग्रेस को लेकर लगातार गुटबाजी का जिक्र करते हुए नजर आए हैं और इस बार भी देखिए कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आ रही है कि फिर से एक बार गुटबाजी हो रही है, जिसके चलते लगातार इस तरीके से कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा जो है किसी भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही है। रणदीप सुरजेवाला कुछ एक चुनाव प्रचार में शामिल हुए, लेकिन उनको भी नहीं देखा गया। जिस तरीके से लगातार वो चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार में नजर आते हैं, फिलहाल इस तरीके की कोई भी तस्वीरें सामने नहीं आई है। और इसी को लेकर देखिए सत्ता पक्ष लगातार ये सवाल खड़े करता है, बीजेपी लगातार ये सवाल खड़े करती हुई नजर आती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जो कांग्रेस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो वो रैली करेंगे, उसमें कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम जो नेता हैं वो नजर आएंगे या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल ये फिलहाल बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा कहती है कि उनके कोई भी नेता नाराज नहीं है, आपसी पार्टी है, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद इस तरीके से चलते रहते हैं, लेकिन उनको मना लिया जाता है और कुछ ना कुछ छुटपुट होती रहती है। इस तरीके से कांग्रेस हमेशा ही कहती हुई नजर आती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस एक बार फिर से उन सभी को मनाने की कोशिश करती है और मनाने के बाद वो लोग मानते हैं और एक बार फिर से जो रैली की जाएगी उसमें कुमारी सैलजा नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि देखिए अभी तक कुमारी सैलजा को किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं देखा गया है और बीजेपी लगातार इसलिए कह रही है कि वो घर बैठ गई हैं और इस तरीके से कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से बीजेपी भी देखिए काफी हमलावर होती हुई नजर आती है, कुमारी सैलजा को लेकर कहें या फिर कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को लेकर जिक्र किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये मान करके चला जाए, अंबाला को क्यों चुना गया है? क्या दलित वोटर्स पर मुख्य रूप से फोकस है कांग्रेस का? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, दलित वोटर्स को लेकर भी फोकस इस बार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है और इसीलिए पहले अंबाला शहर को ही चुना गया है। और खुद देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एक दलित चेहरा है, काफी बड़े नेता है। अब ऐसे में उनका ही वहां पर पहली चुनावी रैली होना अपने आप में एक बड़ा सबूत भी है कि वो किस तरीके से वहां पर दलित वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। और पहले से ही कांग्रेस की ये जो रणनीति बनाई गई है चुनाव प्रचार को लेकर, काफी मजबूत भी इसलिए नजर आ रही है। और पहले से ही जिस तरीके से हम भी जिक्र कर रहे हैं, आप भी लगातार कि अंबाला को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि दलित वोटर्स को साधने की कोशिश वहां से की जाएगी। कमजोर तबकों को सबसे पहले ही चिन्हित किया जा रहा है ताकि वहां पर सबसे पहले रैली हो सके, क्योंकि देखिए काफी कम समय, अब विधानसभा चुनावों को लेकर हम जिक्र करें तो काफी कम समय बचा है, 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियां इस कवायद में लगी हुई है कि जहां जहां पर जो भी कमजोर तबके हैं वहां पर जाकर रैलियां की जाए, उन्हीं क्षेत्रों को सबसे पहले चुना जाए। तो देखिए अंबाला में दलितों को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अंबाला में कल पहुंचेंगे और उनकी रैली वहां पर होगी। जी, लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस में एक दलित नेता, महिला नेता कुमारी सैलजा के नाम पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है।
वो जी। पार्टी का आलाकमान से भी नाराज बताई जा रही हैं। इसके बीच वो चुनाव प्रचार से भी गायब नजर आ रही हैं। तो क्या वो भी इस मंच पर नजर आएंगी? उनको भी मनाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि अंबाला को ही क्यों चुना गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंबाला को इसलिए भी चुना गया, जिसे हमने पहले भी बताया कि दलित को लेकर। अब दलित का बड़ा चेहरा कुमारी शैलजा है। अब कुमारी शैलजा नाराज नजर आ रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि वो घर बैठी हुई है, चुनाव प्रचार में कहीं भी वो दिख नहीं रही है इस बार। तो इस तरीके की चीजें बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि कोई नाराजगी नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव प्रचार में वो नजर आएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस की और चुनाव प्रचार में वो नजर आएंगी। और बीजेपी जो कह रही है वो अपना ध्यान रखे, हम जो कर रहे हैं और जो हम समझ रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो आप अपने काम से काम रखिए। ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कहते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए अब अंबाला में जिस तरीके से रैली की जा रही है, कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब ऐसे में कुमारी शैलजा ही अगर उनसे नाराज रहती है, वो नहीं पहुंचती, तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को इससे नुकसान उठाना भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर दलित वोटर साइड होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। अब ऐसे में कांग्रेस पुरजोर कोशिश जरूर कर रही है कुमारी शैलजा को मनाने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार में फिलहाल कुमारी शैलजा को कहीं देखा नहीं गया है। अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कल जो रैली होगी कांग्रेस की, वहां पर कुमारी शैलजा नजर आएंगी, रणदीप सुरजेवाला नजर आएंगी, क्योंकि देखिए एक दलित चेहरा है कुमारी शैलजा और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो दलित वोटर्स हैं उनसे प्रभावित रहते हैं, उनका प्रभाव भी उन पर काफी ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो उनसे नाराज हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजित चविष्का। जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं अंबाला में जो ये रैली होने जा रही है, एक बड़ी जनसभा होने जा रही है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचेंगे और उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कुमारी शैलजा यहां पर मंच पर उनके साथ नजर आएंगी, मौजूद रहेंगी या नहीं, क्योंकि कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं। लगातार उनकी इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि वो कांग्रेस आलाकमान से भी नाराज चल रही हैं और इसीलिए वो चुनाव प्रचार में भी नजर नहीं आ रही हैं। इन तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं और इससे दलित वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस से। ऐसे में सबसे बड़ा दलित चेहरा कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है, लेकिन क्या कुमारी शैलजा को मना पाने में कामयाब होगी कांग्रेस? कुमारी शैलजा मंच पर नजर आएंगी या नहीं, ये अपने आप में अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, सस्पेंस इस पर बना हुआ है। लेकिन कल जब अंबाला में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और वहां से जो प्रयास, जो कोशिश कांग्रेस की है कि जो तमाम सीटें वहां पर, क्योंकि दलित वोटर्स और दलित जो आरक्षित सीटें हैं वो भी कई सीटें हैं उस क्षेत्र में, तो ऐसे में क्या वहां पर हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा वहां पर नजर आएंगी या नहीं, या फिर उनकी नाराजगी बरकरार रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है।